अब करते हैं हम एक्चुअल ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। आप इस आप इस मेथड से दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। फॉर टू वेक्टर्स, केवल दो ही वेक्टर्स आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं इस मेथड से, दो से ज्यादा वेक्टर यहाँ से ऐड इस मेथड से ऐड नहीं हो सकते, ठीक है। ध्यान से देखना आप कैसे। यू आर गिवन टू वेक्टर्स, मैं दो वेक्टर्स बना रहा हूँ और दोनों को मैं डिफरेंट कलर से बना रहा हूँ, एक को रेड से और एक वेक्टर को बना रहा हूँ रेड से और एक वेक्टर को बना रहा हूँ मैं ग्रीन से। बहुत ध्यान से समझना, यू आर गिवन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स आपको गिवन है। दिस इज ए वेक्टर और आपको एक और वेक्टर गिवन है, दिस इज बी वेक्टर। जरूरी नहीं है कि दोनों वेक्टर कोइनिशियल हो, ऐसा जरूरी नहीं है बिल्कुल भी कि दोनों वेक्टर एक दूसरे से एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो, लेकिन एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर लिया ताकि हम इनके बीच के एंगल को डिफाइन कर सकें। दोनों के बीच का एंगल है थीटा, दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल पर एक्ट कर रहे हैं, दे आर एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, ठीक है। अब ध्यान से समझना जरा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे हम करेंगे। सबसे पहले आपको वेक्टर ए को डिस्प्लेस करके वेक्टर ए के इक्विवेलेंट आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। आपको क्या लाइन ड्रॉ करनी है, आपको लाइन ड्रॉ करनी है, एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है पी क्यू, पी क्यू लाइन, such that PQ represent in magnitude and direction the vector A, such that vector A is represented by line PQ। हालांकि मुझसे थोड़ी सी लाइन PQ लंबी हो गई है, ये यहाँ तक पहुंच रहा था और ये यहाँ से थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि मैग्नीट्यूड ए और आपने जो लाइन ड्रॉ करी इनकी लेंथ दोनों की एक सी रही बनी रहेगी, सेम स्केल पर बना रहे हैं क्योंकि हम ये, तो ये वेक्टर है ए, वेक्टर ए रिप्रेजेंटेड बाय लाइन पी क्यू। पी क्यू हम लिखेंगे, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, वेक्टर ए इक्वल्स वेक्टर पी क्यू, वेक्टर ए, वेक्टर ए इक्वल्स वेक्टर पी क्यू। वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर क्यूपी, क्यूपी वेक्टर नहीं लिख सकते हम, क्यूपी का मतलब हो जाएगा पी से क्यू, क्यू से पी की डायरेक्शन में, और पी क्यू का मीनिंग है पी से क्यू की डायरेक्शन में, तो ये बात हम नहीं लिख सकते, ध्यान रखना इस बात को। अब वेक्टर ए रिप्रेजेंट करते हुए आपने पी क्यू लाइन ड्रॉ करी, अब इस वेक्टर ए को आगे आप प्रोड्यूस करेंगे, आगे आपने ये एक्सटेंड किया वेक्टर ए को डॉटेड लाइन से, ठीक है। और वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी आपने बना दिया, वेक्टर ए के हेड से बिल्कुल वेक्टर बी, बिल्कुल यहां से, आप सिंपल सी बात है, वेक्टर ए को डिस्प्लेस करके वेक्टर ए के हेड पर लिया, वेक्टर ए को डिस्प्लेस करके वेक्टर वेक्टर बी को डिस्प्लेस करते हुए वेक्टर ए के हेड पर आप लिया है, वेक्टर बी को डिस्प्लेस करके आप कहाँ लिया है, वेक्टर बी के हेड पर लिया है, और ये रिजल्ट राइट हो गई पी क्यू आर, नहीं आर नहीं लिखूंगा मैं, इसे एस लिखूंगा, पी क्यू एस। पी क्यू से रिप्रेजेंट है ए वेक्टर, क्यू एस से रिप्रेजेंट है बी वेक्टर, हम लिखेंगे क्या, बी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू एस, क्यू एस वेक्टर, क्यू से एस की तरफ को, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल कितना, दोनों के बीच का एंगल है थीटा, ओके। अब इसके बाद आपने क्या करना, देखिए ब्लू पेन से बना रहा हूं, अब आप पहले ए वेक्टर का टेल और बी वेक्टर के हेड को आप ज्वाइन कर दीजिए, ए वेक्टर का टेल और बी वेक्टर के हेड को आपने ज्वाइन कर दिया। अब ये जो भी बना आपका, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर के टेल को बी वेक्टर के हेड से आपने ज्वाइन कर दिया, ए वेक्टर के टेल को बी वेक्टर के हेड से आपने मिला दिया, तो अब जो आपका बना पी एस वेक्टर, एक्चुअली क्या बना ये, अब आपका ये बना पी एस वेक्टर। पी एस वेक्टर हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे ये जो पी एस वेक्टर है, पी एस वेक्टर इट रिप्रेजेंट्स आर वेक्टर विच इज इक्वल टू व्हाट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। पी एस वेक्टर रिप्रेजेंट करता है आर वेक्टर को, और आर वेक्टर क्या है, ए वेक्टर प्लस
बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आपका नया वेक्टर बन गया। ध्यान से देखिए, इसका मैग्नीट्यूड ना तो पी क्यू के इक्वल है, ए वेक्टर के इक्वल है, ना इसका मैग्नीट्यूड क्यू एस के इक्वल है, बी वेक्टर के इक्वल भी नहीं है। इसका अपना एक नया मैग्नीट्यूड है और एक नई डायरेक्शन है। इसकी इस वेक्टर की डायरेक्शन देखो, ये मेरा ब्लू वाला आपका है, ये ब्लू वाला है रिजल्टेंट वेक्टर, ये रेड वाला है ए वेक्टर, ये ग्रीन वाला है बी वेक्टर। तो आप साफ साफ देखो, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन बी वेक्टर की तरफ भी नहीं, ये तो बी वेक्टर तो ऐसे जाता है लेकिन ये अलग जा रहा है। ना इसकी डायरेक्शन, ना इसकी डायरेक्शन कहाँ है, ए वेक्टर की बी ए वेक्टर की डायरेक्शन में। तो इसकी अपनी एक नई डायरेक्शन है, एक नया मैग्नीट्यूड है। और मैं ये कह रहा हूँ कि इसने ए वेक्टर के साथ में एंगल बनाया अल्फा। कितना एंगल बनाया, ए वेक्टर के साथ एंगल बनाया अल्फा। एंगल मेड बाय आर वेक्टर विद ए वेक्टर इज अल्फा। ठीक है, अब हम दो चीजें फाइंड करेंगे कि ये आर है कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ आर और इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब एंगल। इसके लिए हमने, इसके लिए क्या करा, इसके लिए एस से एक लाइन ड्रॉ करी जो कि पी क्यू प्रोड्यूस्ड पर जाकर के नॉर्मली मिल रही है 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर। एस से एक एन ड्रॉप कर लिया, कहा पी क्यू पर एक एन ड्रॉप कर लिया। एस एन, एस एन क्या है आपका, एस एन है, एस एन इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूस समझ रहे हो, पी क्यू को आगे बढ़ी हुई पी क्यू, आगे बढ़ी हुई पी क्यू पर, आगे बढ़ी हुई, आगे बढ़ी हुई पी क्यू पर क्या है ये आपका एस एन एक परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है आगे बढ़ी हुई पी क्यू पर। ठीक है, अब इसके बाद सिंपल सी मैथमेटिक्स है, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है। पहले आपने ट्राइंगल कंसीडर करना, कौन सा, पी एन एस, ट्राइंगल पी एन एस। तो ट्राइंगल पी एन एस में आप क्या लोगे, देखो पाइथागोरस थ्योरम, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर। ठीक है, बल्कि एक काम करता हूँ, पहले मैं ट्राइंगल ये वाला ले रहा हूँ, कौन सा ट्राइंगल, क्यू एन एस, ट्राइंगल क्यू एन एस। इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा लगाएंगे, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ट्राइंगल मैं कौन सा ले रहा हूँ, क्यू एन एस, कौन सा ट्राइंगल लिया, क्यू एन एस। ठीक है, इन ट्राइंगल क्यू एन एस साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है हमेशा आपका, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सा है यहाँ, एस एन, हाइपोटेन्यूज क्या है, क्यू एन। तो मैं क्या लिखूंगा इसे, एस एन अपॉन क्यू एन। और इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्यू एन साइन थीटा के चार्ज चला गया, एस एन बच गया। अब मैं लिखूंगा इसे एस एन इज इक्वल टू क्यू एन साइन थीटा। ठीक है, थोड़ा सा और इलेबरेट कर लेते हैं, एस एन। अब देखना जरा ध्यान से, ये क्यू, हाँ तो मिस्टेक तो कर लिए, एस एन क्या है, एस एन ये है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज तो क्यू एस है। मैंने क्या लिख लिया, क्यू एन लिख लिया है, इसीलिए कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं खुद अपने आप में ही। तो फिर से लिखता हूँ, इन ट्राइंगल क्यू एन एस साइन थीटा, साइन थीटा परपेंडिकुलर एन एस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्यू एस। और फिर मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, तो एस एन एस या एस एन, एस एन या एन एस इज इक्वल टू क्यू एस साइन थीटा। अब जरा ध्यान से देखना, क्यू एस क्या है, क्यू एस किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू एस किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, आप में से कौन जवाब दे सकता है, क्यू एस किसे रिप्रेजेंट करता है, व्हाट इज क्यू एस, सर व्हाट, बी वेक्टर को। नो 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 नो, क्यू एस, क्यू एस किसे रिप्रेजेंट करता है, ओनली क्यू एस, क्यू एस किसे रिप्रेजेंट कर रहा है। थोड़ा सा आंसर आपका ठीक है, थोड़ा सा गलत है। सर डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। नाउ बी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, क्यू एस रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्यू एस का मतलब लंबाई की बात कर रहा हूँ ना, लेंथ, और लेंथ किसे रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को। तो अब हम इसे लिखेंगे एन एस, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्या होता है, सिंपल बी, बी साइन थीटा। तो एन एस या एस एन इज इक्वल टू बी साइन थीटा। इसी तरह से मैं जब क्यू एन लूंगा, कॉस थीटा लूंगा,
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, मेरे पास क्या निकल कर आएगा, एन क्यू या क्यू एन इज इक्वल्स टू वॉट, बी कॉस थीटा। अब ये दोनों चीजें हमें यूज करनी है आगे चल करके। अब लगाते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम, कौन से ट्रायंगल में, पी एन एस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ पूरे में। तो ये क्या बनेगा, देखना जरा ध्यान से, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर प्लस एन एस स्क्वायर। बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल पी एन एस। ये बना आपका पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर, हाइपोटेनिस स्क्वायर इक्वल्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब ये जो बेस है पी एन, इस बेस को हम लिखेंगे पी क्यू प्लस क्यू एन। इस बेस पी एन को दो पार्ट में तोड़ देता हूँ मैं, पी क्यू प्लस क्यू एन। तो पी एस तो मैंने एज इट इज रखा है इसको, लेकिन जो पी एन है, पी एन को मैं तोड़ देता हूँ किसमें, पी क्यू प्लस क्यू एन में। क्या तोड़ दिया, पी क्यू प्लस क्यू एन होल स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर। अब सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, देखो पी एस किसे रिप्रेजेंट करता है, PS represent the magnitude of R vector. PS only length from P to S represent magnitude of R vector, और magnitude of R vector को simply मैं क्या लिखूंगा, R। फिर PQ किसे रिप्रेजेंट करता है, PQ रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर, और A वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं कैसे लिखूंगा, सिंपली A। QN हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं, ये QN या NQ हम फाइंड कर चुके हैं, कितना, B cos थीटा प्लस SN हम फाइंड कर चुके हैं कितना, SN हम फाइंड कर चुके हैं कितना, QS, सॉरी SN हम फाइंड कर चुके हैं कितना, B sin थीटा होल स्क्वायर। सिंपल मैथमेटिक्स है, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है। मुझे लगता है समझ नहीं आई यार ये बात, किसी को भी समझ नहीं आई। कौन ये कहता है, हाथ उठाओ कि जी बिल्कुल भी समझ नहीं आया, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हाथ उठाओ अपने, बिल्कुल समझ नहीं आया, कौन हाथ उठाएगा ईमानदारी के साथ, ईमानदारी के साथ कौन ये कहेगा कि जी बिल्कुल समझ नहीं आया क्या आपने बताया। पलक रस्तोगी, आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ आया, यस सर, सर आ गया थोड़ा बहुत। थोड़ा सा समझ आया, पूरा नहीं आया। वर्णिका आपको कितना समझ आया, सर आ गया।